गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 1 मई 2021 है और मैं द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला सोली सोराबजी के बारे में, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, लैग बी उमर फेस्टिवल और लेबर डे के बारे में। सोली सोराबजी यह बहुत बड़े कानूनविदों में से एक थे और ये भारत के 7वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रह चुके थे, जिनका कल निधन हो गया 30 अप्रैल 2021 को। इनका जन्म महाराष्ट्र में 9 मार्च 1930 को हुआ था। इन्हें मानवता के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने न सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद संभाला, बल्कि यहाँ पे देखिए, इन्होंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का चेयरमैन का भी पद संभाला था। इसके अलावा वर्ष 2005 में जब एक कमेटी बनाई गई थी गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस रिफॉर्म के लिए, तब उसके चेयरमैन कौन थे? सोली सोराबजी ही थे, जिन्होंने ड्राफ्ट मॉडल भी प्रस्तुत किया था पुलिस एक्ट के लिए। बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की, यानी महान्यायवादी, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत होने वाला एक प्राइमरी लॉयर भी होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है यूनियन कैबिनेट के सिफारिश पर। जो आर्टिकल है, कौन सा? आर्टिकल 76 क्लाउज 1, इसी आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे कार्य करते हैं। और इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? ये सुप्रीम कोर्ट के जज की होनी चाहिए किसी अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने के लिए। इनका अधिकार क्या होता है? इनका अधिकार है इंडिया के किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत होना और भारत सरकार का पक्ष रखना। इसके अलावा यह जो है पार्लियामेंट के जो कार्य होते हैं उसमें भी ये शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि पार्लियामेंट के कार्यवाही में ये शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जब 143 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके पक्ष में ये यहाँ पे खड़े हो सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत की तरफ से। बात करें सबसे पहले अटॉर्नी जनरल की, तो सबसे पहले थे कौन? MC सीतलवाड़। और अभी कौन है? के वेणुगोपाल। और 7वें कौन थे? सोली सोराबजी, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इसके जो इंडेक्स जारी किए जाते हैं इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर कार्य करता है। तो इसके जो कौन जारी कर रहा है? इकोनॉमिक एडवाइजर, इसी के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। यह इंडेक्स प्रति माह जारी किया जाता है, प्रति माह। और इसमें जो 8 जो कोर इंडस्ट्री शामिल किए गए हैं, कौन कौन है? कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ये इसमें जो रिपोर्ट में आया इंडेक्स में कि 32 महीनों के बाद, आप यहाँ ग्राफ देखिए, 32 महीनों के बाद जो कि ग्रोथ आया 6.8%, जबकि पिछले महीने -3.8% था। चूँकि यह पूरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का लगभग 40% अकेले वहन करता है, ये 8 क्षेत्र, इसलिए ये इंडस्ट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह अर्थव्यवस्था का ग्रोथ भी बतलाता है। अगर ये सूचकांक जो है अगर अप है, यानी कि अर्थव्यवस्था सही ढंग से चल रही है। तो आप देख सकते हैं इस मैप में या फिर ग्राफ में, तो आप देखिए यहाँ पर 8.6 माइनस में है मार्च 2020 में। इसके अलावा आप अप्रैल 2020 की बात करें तो ये -37.9, ये बहुत नीचे चला गया था, आप यहाँ पे देखिए। लेकिन ये जो है अब ग्राफ थोड़ा ऊपर उठा और ये पहली बार है कि इस माह 6.8% हुआ, जबकि पिछले माह जो था -3.8% था। ये 32 महीनों के बाद ऐसा ग्रोथ देखा गया, यानी कि ये जो ओवरऑल कितने हैं? 6.8%। तो आपको याद होना चाहिए इस इंडेक्स कौन जारी करता है? इकोनॉमिक एडवाइजर, आर्थिक सलाहकार के द्वारा। और आप देखिए यहाँ पे स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो 3 क्षेत्र है इन्हीं में ग्रोथ देखा गया। बाकी में आप देखिए सब में इतना ग्रोथ नहीं है। एक और क्षेत्र है नेचुरल गैस का, जो कि माइनस में नहीं। बाकी आप देखिए कोल माइनस में है, क्रूड ऑयल माइनस में, यहाँ पर रिफाइनरी, जबकि यहाँ पर नेचुरल गैस, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी ये जो है प्लस में है, यानी पॉजिटिव साइन दे रहा है। नेक्स्ट है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ये क्या है? यह एक ऑपरेशन है जिसे इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विदेशों से ऑक्सीजन की आपूर्ति करना भारत में। इसके लिए आप देखिए INS कोलकाता और INS तलवार, जो कि कहाँ गया है? ये मनामा, जो कि बहरीन का एक पोर्ट है,
वहाँ पर ये गया, वहाँ से ऑक्सीजन को लाएगा ये मुंबई में। इसके अलावा अन्य क्षेत्र में जैसे कि INS जलस्व जो कि बैंकॉक में भेजा गया, और INS ऐरावत जो कि सिंगापुर में भेजा गया, किस काम के लिए, ऑक्सीजन को लाने के लिए। इसके अलावा पिछले वर्ष जब कोविड-19 शुरू हुआ था तो उस समय इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये भी समुद्र सेतु जो है इंडियन नेवी के द्वारा, लेकिन इसका नाम द्वितीय है। जो प्रथम लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो हमारे लोग फंसे थे जैसे कि मालदीव और अन्य देशों में, श्रीलंका, ईरान आदि में, वहाँ से भारत में इन्हें लाना। तो इस बार भी कुछ लाना, लेकिन इस बार ऑक्सीजन लाना है। पिछले वर्ष क्या था, हमारे लोगों को लाना था। लैग बी ओमर फेस्टिवल, ये जो है इजराइल में मनाया जाता है फेस्टिवल, जिसमें कल जो भगदड़ हो गई और लगभग 44 लोगों की मौत हो गई यहाँ पे। दरअसल ये जो त्यौहार है ये हिब्रू महीने में, इजराइल में एक माह होता है हिब्रू, उसमें ज्यूज के द्वारा मनाया जाता है। ये जो है ये रब्बी सिमोन बार योचाई, ये जो है इनके बहुत बड़े गुरु थे, जिनका जन्म तृतीय शताब्दी में ही हुआ था। तो इन्हीं की याद में यहाँ पर प्रतिवर्ष ये जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यहाँ पर अग्नि जला करके अपनी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से अग्नि जला करके गोल गोल के सारा से घूम करके क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं और इनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो कल एक तो रिपोर्ट आ रहा कि भगदड़ मची थी, दूसरा है कि ये जो इनका जो रबी सिमोन का यहाँ पर जो पूजा स्थल है वहाँ पर नाच गाना कर रहा था। तो वहाँ के जो ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी कि जो परंपरागत हैं, जो रूढ़िवादी हैं, उनको यह पसंद नहीं है और इसी कारण से उन्होंने विरोध किया, जिस कारण से यहाँ पर इस प्रकार दंगे हो गए या फिर भगदड़ में 44 लोगों की मौत हो गई। नेक्स्ट है लेबर डे के बारे में। लेबर डे आज यानी कि 1 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ वर्कर्स या फिर इंटरनेशनल लेबर डे भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? श्रमिकों के योगदान को लोगों को बतलाना। ये जो शुरुआत हुई थी इसकी, आप यहाँ पे ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर एक मैसेकर हुआ था। ये देखिए 1886 में शिकागो में हे मार्केट अफेयर, यानी कि यहाँ पे दंगे भड़क गए थे। दरअसल हुआ क्या था कि यहाँ के लोगों को, शिकागो के जो मजदूर थे, उनको 15-15 घंटे काम कराया जाता था, लेकिन इनकी डिमांड है कि हमें 8 घंटे काम करने की जो अधिकार है वो मिलनी चाहिए। जिस कारण से ये नहीं मान रहे तो कुछ मजदूरों ने पहले तो पथराव कर दिया पुलिस पे, उसके बाद पुलिस ने गोलियां चलाई जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई। उसी दिन से ये जो मजदूरों के अधिकार के लिए ये प्रतिवर्ष लेबर डे मनाने की शुरुआत की गई यहाँ से। भारत में बात करें तो पहली बार 1 मई 1923 को मनाया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में लेबर किसान पार्टी के द्वारा। ये देखिए लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, इनके द्वारा पहली बार भारत में लेबर डे मनाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा क्रैक प्रथम के नाम से ही, तो उसे ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।